एसीएल इंजरी के बाद क्या आप नी स्लीव या कुछ नी ब्रेस पहन के खेल सकते हो या फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकते हो? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, एसीएल इंजरी बड़ी कॉमन है। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर एसीएल इंजरी हो गई, अभी मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता क्योंकि मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन आ रहा है। अभी मैं ऑपरेशन नहीं करा पा रहा क्योंकि मेरा मैच आ रहा है, मेरा कंपटीशन है, मैं एक हाई एंड एथलीट हूँ, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता हूँ, या मेरा प्रो कबड्डी में सिलेक्शन आने वाला है। तो क्या मैं मैच खेल सकता हूँ एसीएल इंजरी के बाद? क्या मैं फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकता हूँ? और एक बार मेरा मैच और फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा हो जाए तो मैं उसके बाद एसीएल की सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा लूँगा। तो आखिर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे सवालों का जवाब पूरी तरह से मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपको किस ग्रेड की एसीएल इंजरी है। किस ग्रेड की एसीएल इंजरी है वो पता लगाने के लिए आपको एक अच्छे स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो रेगुलर सिर्फ एसीएल के पेशेंट ही देखता है और स्पोर्ट्स मेडिसिन के ही पेशेंट देखता है, क्योंकि वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके ये पता लगा सकता है किस ग्रेड की इंजरी है। एमआरआई के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स आती है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसीलिए एमआरआई की रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब ये है कि जो एमआरआई रिपोर्ट है वो टेंटेटिव है, दैट इज़ नॉट ए गोल्ड स्टैंडर्ड। उसका अगर उसमें ग्रेड 1 इंजरी लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो ज़रूरी नहीं है वो सही हो, वो गलत भी हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन से उसको कोरिलेट किया जाता है, तभी मालूम पड़ता है कि आखिर कौन सी ग्रेड की इंजरी है। गलत क्यों हो सकती है हमारी रिपोर्ट? अगर आपका एसीएल टूटा, वहाँ पर स्कार टिश्यू बन गया, एमआरआई में स्कार टिश्यू और एसीएल जो टिश्यू है उसमें पहचान पाना कई बार मुश्किल होता है। कई बार जो रिपोर्टिंग कर रहा है डॉक्टर, उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है वो भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जो फिल्म्स निकली है वो तो ट्रुथ है, पर उसको देख के जिस डॉक्टर ने लिखा है कई बार उसकी एक्सपर्टीज़ स्पोर्ट्स मेडिसिन में खास तौर से नी के अंदर कितनी है। हो सकता है वो ब्रेन का अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा हो सकता है किसी और बॉडी पार्ट की अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा हो। सो बड़ी सारी डिस्क्रिपेंसी हमेशा रोज़ मिलती है हमें एसीएल इंजरी में। ग्रेड 1 इंजरी है, मेरे पास आते हैं, मैं एग्जामिन करता हूँ, मुझे लगता है ग्रेड 3 इंजरी है। ग्रेड 3 इंजरी लिखी हुई है, मेरे पास आता है, मैं कह रहा हूँ नहीं ग्रेड 1 इंजरी है। सो एक अच्छे स्पोर्ट्स मेडिसिन के पास जाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आपको गेम खेलना है सर्जरी या ट्रीटमेंट से पहले, ताकि मालूम पड़े किस ग्रेड की इंजरी है, 1, 2, 3। अगर आपको ग्रेड 1 की इंजरी है तो डेफिनेटली आप कुछ पर्टिकुलर तरह की स्लीव पहन के गेम खेल सकते हो। अब वो स्लीव कौन सी है वो भी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही बताई जाती है। क्यों? एसीएल के साथ और क्या क्या डैमेज हो रखे हैं नी में, ये चीज़ भी कई बार एमआरआई में नहीं आती, हमें फिजिकली पता लगानी पड़ती है। पेशेंट की हिस्ट्री से मालूम पड़ता है क्या डैमेज हो सकते हैं, उस हिसाब से वैसी स्लीव दी जाती है ताकि नी प्रोटेक्टेड भी रहे, हमारा जो डैमेज एसीएल उसको ज़्यादा डैमेज भी नहीं बढ़े और आप गेम और फिजिकल एग्जामिनेशन भी दे पाएँ। अगर बड़ी इंजरी है दोस्तों, ग्रेड 3 इंजरी है, नियर कंप्लीट टीयर है, साथ में मेनिस्कस का भी टीयर है, बकेटल टीयर है, उसका भी ग्रेड 3 टीयर है, अगर एमआरआई में लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा सच हो। तो आपको एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए कि जो एमआरआई में फाइंडिंग है क्या वो सच में वही फाइंडिंग है, रियलिटी है। तो अगर वाकई में आपको ग्रेड 3 इंजरी है और आप उसके साथ गेम खेलेंगे कोई भी स्लीव पहन के, तो आप अपने नी को सीवियरली डैमेज कर लेंगे। क्यों डैमेज कर लेंगे? क्योंकि आपका घुटना गेम खेलते समय हिलेगा, ऐसे एसीएल टूटा हुआ है पूरा, वो हिलेगा, हिल के आपके कार्टिलेज और मेनिस्कस और सब चीज़ों को फाड़ देगा। सो अनफॉर्चुनेट इवेंट ये है कि अगर आपको कोई फिजिकल एग्जामिनेशन आ रहा है और या कोई कंपटीशन आ रहा है, आपको ग्रेड 3 इंजरी है, तो आपको खेलना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। तब आपको वो छोड़ के आपको सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। आजकल एसीएल रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरब्रेस काफ़ी एडवांस सर्जरी है, इसमें उसी एसीएल को रिपेयर कर दिया जाता है, डैमेज को नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हैमस्ट्रिंग टेंडन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये तभी पॉसिबल है जब कुछ पर्टिकुलर टाइप के टीयर हो, फीमर से टूटा हो और आप जल्दी आएँ हमारे पास। अगर आप लेट आते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसको डिटेल में एग्जामिनेशन करके मैं बताऊंगा कि क्या आप फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं या गेम खेल सकते हैं या नहीं। हम रखें आपका ख्याल।